जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। तो बहुत सारे स्टूडेंट 10th बेस्ड गवर्नमेंट जॉब का वेट कर रहे थे। तो उन सभी स्टूडेंट के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है, जिसमें कि कोई भी 10th पास स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकता है। तो इस वीडियो में हम आर्मी HQ नॉर्थन कमांड की वैकेंसी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लें, ताकि ऐसी ही ऑल ओवर इंडियन एग्ज़ाम की अपडेट आपको मिलती रहे। तो मैं जो इसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जो नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है वो टोटली इंग्लिश में है। तो कुछ स्टूडेंट को इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है, तो हमने उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया है। आप देख सकते हैं आर्मी हेडक्वार्टर नॉर्थन कमांड में निकली भर्ती। तो जो आर्मी हेडक्वार्टर नॉर्थन कमांड ग्रुप C भर्ती का नोटिफिकेशन है जो वो सिविलियन मोटर ड्राइवर, व्हीकल मैकेनिक और क्लीनर, फायरमैन और मजदूर, इसके अलावा कई पदों के लिए जारी किया गया है। अगर नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो टोटल पद इसमें 23 है। तो जो भी स्टूडेंट इसके लिए इंटरेस्टेड है तो वो ऑफलाइन मोड में आप आवेदन कर सकते हैं। और फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है वो 23 जुलाई 2022 है और फॉर्म की लास्ट डेट 22 अगस्त 2022 तक रखी गई है। तो आगे इसके अंदर हमने बात करने वाले हैं कि एज लिमिट क्या रहने वाली है, एजुकेशन और फॉर्म फीस, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी की। तो जो सिविलियन मोटर ड्राइवर की वैकेंसी है वो 5 है, वो पोस्ट SC के लिए है। और व्हीकल मैकेनिकल के लिए एक पोस्ट है वो SC की है। क्लीनर के लिए एक पोस्ट SC की है। और फायरमैन के लिए टोटल 14 पोस्ट है, जिसमें से 8 UR यानी कि जनरल के लिए और 2 SC के लिए, एक ST के लिए और 3 OBC के लिए हैं। अगर मजदूर की बात करें तो यहाँ नंबर ऑफ पोस्ट 2 है, जिसके अंदर एक UR और एक SC कैटेगरी के लिए है। और अगर उसके अंदर बात करें एज लिमिट की, तो जो भी स्टूडेंट 18 साल से 25 साल की एज के हैं वो इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप OBC SC ST कैटेगरी के हैं तो आपको जो भी गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से इसके अंदर छूट भी दी गई है। और अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, इसके अंदर आपकी कोई भी फॉर्म फीस नहीं रहने वाली, यानी कि जो फॉर्म है वो निःशुल्क है। तो आप नंबर ऑफ वैकेंसी 23 को ना देखिए, क्योंकि अगर ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई किया जाता है तो बहुत से स्टूडेंट इसे अप्लाई नहीं करते। और नंबर ऑफ वैकेंसी 23 यानी कि कम देखकर के इस फॉर्म को कम ही स्टूडेंट है जो अप्लाई करेंगे, इसलिए आप ज़रूर इसे अप्लाई करना। हो सकता है कि आपका भी इसके अंदर सिलेक्शन हो जाए। तो क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो अलग अलग पद के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट की गई है। तो आप इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और हम बता देते हैं कि इसके अंदर सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास की होनी चाहिए और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर आप व्हीकल मैकेनिक के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास भी किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप क्लीनर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास भी 10th पास होना चाहिए और इसके साथ भी आपको प्रवीणतम व्यापार का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप फायरमैन के लिए वैकेंसी अप्लाई करते हैं तो आपका 10th पास होनी चाहिए और साथ में जो भी अग्निशमन सेवाओं के उपकरणों का आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आप मजदूर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ओनली 10th पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हो तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो सबसे पहले आपका है जो रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ट्रेड टेस्ट, फिजिकल टेस्ट होगा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट के अंदर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अगर मैं बात करूं कि आप कैसे इसे अप्लाई कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप इस नोटिफिकेशन के अंदर जो फॉर्म है वो इसका प्रिंट आउट निकलवा लें और उसके बाद जो जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन पूछी है उसको सही से आप भर के, और उन्होंने जो जो डॉक्यूमेंट मांगे हैं यानी कि आपकी 10th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और आपके सिग्नेचर सभी है जो आप उसके अंदर लगा करके लिख के उसके बाद आप उसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा ताकि कोई कमी ना रह जाए। उसके बाद उसे एक एड्रेस पे स्पीड पोस्ट कर देना है और वो एड्रेस मैं आपको बताता हूँ। आपको है जो कमांडिंग ऑफिसर 5171 ASC BNMT पिन 905171C/56 APO पर स्पीड पोस्ट कर देना है, या जो भी आपको है ऑर्डिनरी पोस्ट इसके ऊपर कर देना। और साथ में जो आप स्पीड पोस्ट करोगे तो उसके ऊपर 45 रुपीज़ की आपको पोस्टल स्टैंप लगानी है।
और अगर अपने बात करें कि ऑफलाइन जो आवेदन है उसको भेजने की अंतिम तिथि है वो 22 अगस्त 2022 है। यानी कि आपको जो उनके ऑफिस तक है 22 अगस्त से पहले पहले फॉर्म को वहाँ पहुँचा देना है, नहीं तो विभाग द्वारा 22 अगस्त के बाद आपका फॉर्म है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो अगर इससे रिलेटिव आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे। और ऐसी ही नई नई अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।